कितना पढ़ा लिखा हुआ है, भगवान ये देख रहे हैं कितने डूबके से सुना रहा है। ये तो ये सुनते हैं महाराज, डूब के कितना सुना रहा है, कितने भाव से सुना रहा है। मेरे ठाकुर तो भाव के भूखे हैं, भाव के भाव से ठाकुर को जो परोसा जाता है ना मेरे भाई बहन, ठाकुर उसको स्वीकार कर लेते भाव से। रूखा सूखा रख दो, ठाकुर खा ले, खा ले। भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। और आज हम लोगों में भाव की कमी है, भाव की कमी है, इसलिए मूर्तियां बोलती नहीं, ठाकुर बोलते नहीं हैं। जिस दिन भाव आ जाएंगे उस दिन तुम नाचोगे, ठाकुर देखेंगे, तुम फुदकोगे, ठाकुर प्रसन्न होंगे, तुम भोग लगाओगे, ठाकुर खाएंगे। भाव पैदा करो, भाव चाहे भक्ति में हो, भाव चाहे सेवा में। मेरे भाई बहन, भाव तो भाव होना चाहिए। और ये 15 दिन का पूरा पक्ष श्रद्धा और भाव से ओतप्रोत है। श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं, आज पहला दिन हो गया। ब्राह्मण को बुलाओ भोजन करने के लिए। नोट कर लेना मेरे भाई बहन, ब्राह्मण के पैर धुलवाओ, हाथ धुलवाओ। ये नहीं कि वाश बेसिन में हाथ धो लो, नल खोल दिया, नहीं, लोटे के जल से हाथ धुलाओ अपने आप ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन करो और बैठाओ। और दोनों हाथों से पात्र पकड़ना चाहिए। और ब्राह्मण को भी जो भी पकवान बना हो उसकी तारीफ नहीं, अरे सेठ जी क्या कहना, बड़ा बढ़िया रबड़ी बनाई है आपने, माना ना, मौन होकर भोजन करना चाहिए। और हो सके तो वेदज्ञ ब्राह्मण, पढ़े लिखे ब्राह्मण को, वेदज्ञ ब्राह्मण को ही घर पर भोजन करने के लिए बनाना चाहिए। उसी का फल मिलता है, उसी का फल मिलता है। और श्राद्ध का जो उचित समय है वो मध्याह्न के समय में है, दोपहर में। ये नहीं कि सवेरे का 8 बजे निकलना है ऑफिस, 6 बजे पूड़ी भिजवा दी, पंडित जी पूड़ी भिजवा रहे हैं, आज माँ का श्राद्ध है। हो गया श्राद्ध, लो पंडित जी के इधर जा, पड़ोसिन रख गई है 6 नंबर वाली, तू भी रख जा। उस श्राद्ध से कोई मतलब नहीं। जिस श्राद्ध में श्रद्धा नहीं है, जिस श्राद्ध में भाव नहीं है, वो श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध का संबंध ही मेरे भाई बहन श्रद्धा से। जहां श्रद्धा होगी वहीं श्राद्ध होगा। मेरे भाई बहन, अगर चांदी के पात्र नहीं हो तो पत्तल में पत्तल को शुद्ध माना गया है, पत्तल पर भोजन कराना चाहिए। अगर आप भोजन बना सकते हो तो अपने हाथों से ही भोजन बनाना चाहिए। ये नहीं कि बाजार से पूरी कचौड़ी मंगा के खिला दी, नहीं। श्रद्धा कहां रही, श्रद्धा कहां रही? अपने हाथों से भोजन बनाए, ब्राह्मण को पवाना चाहिए। यही अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और दूसरी बात, घर में श्राद्ध हो और उसी शहर में भांजी, बेटी, जवाई, अगर उनको नहीं बुलाते हो तब भी श्राद्ध फलीभूत नहीं होता। बोले जमाई को बुलाओ, बोले हमरे जमाई से बनती नहीं है गुरुजी, बोलचाल बंद है,
हम बुलाएं कैसे? फिर तुम जिम्मेदार हो उस श्राद्ध के। बेटी ने आना बंद कर रखा है, बाप से नाराज है, बाप ने कहा हम भी नहीं बुलाएंगे, तू जा, तुझे नहीं बुलाएंगे, छोटी को बुलाएंगे, तब भी श्राद्ध फलीभूत नहीं होता। अगर रूठे हैं तो मनाओ, अपनों को मनाना चाहिए, अपनों को मनाना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक उनसे कहना चाहिए आज बाबूजी का श्राद्ध है, मां का श्राद्ध है, आप भी पधारे प्रसाद लेने के लिए। वो नहीं आए, उनकी मर्जी, तभी श्राद्ध प्रसन्न होते, श्राद्ध के देवता प्रसन्न होते। मैंने आपसे कहा ना, पितरी प्रीत मापन्ने प्रियंते सर्व देवता। अगर हम अपने पितरों का पूजन करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमारे ठाकुर प्रसन्न होते हैं। पितरी प्रीत मापन्ने प्रियंते सर्व देवता, प्रियंते सर्व। आज पहला दिन